नाज़रीन, शब मेराज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाक़या तो आप सभी ने सुना होगा और आप इस वाक़े से बखूबी वाकिफ़ होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आपने क्या क्या देखा था और किन किन शख्सियात से मुलाकात की थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर की, लेकिन जन्नत में क्या क्या देखा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के दौरान दोज़ख की भी सैर की थी, लेकिन दोज़ख में क्या क्या देखा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का मुकम्मल वाक़या तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के दौरान क्या क्या देखा था और किन किन शख्सियात के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। मेराज पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी के उन वाक़यात में से है जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। आम रिवायत के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से 1 साल पहले 27 रजब की शाम को पेश आया। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है और हदीस में भी। कुरान ये बताता है कि मेराज किस गर्ज के लिए हुई थी और खुदा ने अपने रसूल को बिलाखिर क्या बसीरतें दी थीं। हदीस ये बताती है कि मेराज किस तरह हुई और इस सफ़र में क्या क्या वाक़यात पेश आए थे। माह रजब की 27वीं रात अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के जुर्मट में जनती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतर कर हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, आंखें बंद किए, दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जब्राईल अमीन हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फ़िक्रमंद हैं कि मेराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उसी वक्त अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि ऐ जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को अपने लबों से चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। तुझको मैंने इसी दिन के वास्ते काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से मस कर दिए। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम के होठों की ठंडक महसूस करते ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ऐ जब्राईल, कैसे आना हुआ। हज़रत जब्राईल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक जानवर पेश किया गया जिसका रंग सफ़ेद और कद खच्चर से कुछ छोटा था। बुराक की रफ्तार बर्क की रफ्तार से चलता था और इसी मुनासबत से उसका नाम बुराक था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हुए और जब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चलते पहली मंजिल मदीना की थी, जहाँ उतर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। जब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस जगह आप हिजरत करके आएंगे। दूसरी मंजिल तूर सीना की थी, जहाँ खुदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। तीसरी मंजिल बैतुल हम की थी, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। चौथी मंजिल पर बैतुल मुक़द्दस था, जहाँ बुराक का सफ़र ख़त्म हुआ। बैतुल मुक़द्दस पहुँचकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से उतर गए और उसी मकाम पर उसे बांध दिया जहाँ पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी सवारी को बांधा करते थे। हैकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो उन सब पैगम्बरों को मौजूद पाया जो इब्तिदा से उस वक्त तक दुनिया में पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुँचते ही नमाज के लिए सफ़ बांधी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 प्याले पेश किए गए। एक में पानी था, दूसरे में दूध था और तीसरे में शराब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठा लिया। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरत की राह पा गए। उसके बाद एक सीढ़ी आपके सामने पेश की गई और हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम उसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ ले चले। अरबी ज़ुबान में सीढ़ी को मेराज कहते हैं और इसी मुनासबत से सारा वाक़या मेराज के नाम से मशहूर है। पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। मुहाफ़िज़ फरिश्तों ने पूछा कि कौन आता है। हज़रत जब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया कि उन्हें बुलाया गया है। कहा हाँ। तब दरवाज़ा खोला
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیات سے ہوا جو اس مرحلے پر مقیم تھیں۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھا۔ چہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ کے مورث سے اعلیٰ۔ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھ کر خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھ کر روتے۔ پھر پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا یہ نسل آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے ہیں اور وہ جانور کی طرح گھاس چرتے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ نہیں اٹھا پاتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بھر لیتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں کا بوجھ ہے، وہ اسے ادا نہیں کر پاتا اور اس بوجھ کو کم کرنے کی بجائے اور زیادہ ذمہ داریاں بڑھاتا جاتا ہے۔ پھر دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس میں سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ دوسروں پر زبان تان دراز کرتے تھے۔ انہیں کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس چکنا گوشت رکھا ہوا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیوی اور شوہروں کے ہوتے حرام سے اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کے سر ایسے بچے منڈ دیے جو ان کے نہ تھے۔ انہی مشاہدات کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اب تک جتنے بھی فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ تھے۔ ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو دوزخ کا دروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہوئی۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابرین میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ پتہ چلنے پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تیسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا کہ جس کا نام حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔
चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। सातवें आसमान पर पहुंचे तो एक अजीम शान बैतुल मामूर देखा, जहां बेशुमार फरिश्ते आते और जाते थे। उसके पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबे थे। तारुफ पर मालूम हुआ कि यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। फिर मज़ीद अरूज का सफ़र शुरू हुआ, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँच गए, जो पेशगाह रब्बुल इज़्ज़त और आलम खल्क के दरमियान हद फासिल की हैसियत रखता है। नीचे से जाने वाले यहाँ रुक जाते हैं और ऊपर से आकाम और कवानीन बराह रास्त यहाँ आते हैं। उसी मकाम के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का मुशाहिदा कराया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह ने अपने साले बंदों के लिए वो कुछ मुहैया कर रखा है जो किसी आंख ने ना देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी ज़हन में उसका तसव्वुर तक गुजर सका। सिदरतुल मुंतहा पर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ठहर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े। एक बुलंद सतह पर पहुंचे तो बारगाह जलाल सामने थी। हम कलामी का शर्फ बख्शा गया। जो बातें इरशाद हुई उनमें से चंद ये हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए नमाज तोहफे के तौर पर दी गई। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत तालीम फरमाई गई। शिर्क के सिवा दूसरे सब गुनाहों की बख्शिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया। अरशाद हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक में एक नेकी लिख दी जाती है और जब वो उस पर अमल करता है तो 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, मगर जो बुराई का इरादा करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता और जब वो उस पर अमल करता है तो एक बुराई लिखी जाती है। पेशे खुदाबंदी से वापसी पर नीचे उतरे। वापसी के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सीढ़ी से उतरकर बैतुल मुक़द्दस आए। यहाँ पर तमाम पैगंबर मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ाई जो गालबन फजर की नमाज थी। फिर बुराक पर सवार हुए और मक्का वापस पहुँच गए। सुबह सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हानी को ये पूरी दास्तान सुनाई। फिर बाहर निकलने का कसद किया तो उन्होंने आपका दामन पकड़ लिया और कहा, खुदा के लिए ये किस्सा लोगों को ना सुनाए वरना उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने का एक और शोशा मिल जाएगा। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए बाहर निकल गए कि मैं ज़रूर बयान करूँगा। हरम काबा में पहुँचे तो अबू जाल से आमना सामना हुआ। उसने कहा कि कोई ताज़ा खबर? फरमाया हाँ। पूछा गया क्या? फरमाया मैं आज की रात बैतुल मुक़द्दस गया था। कहा बैतुल मुक़द्दस रातों रात हो आए हो और सुबह यहाँ मौजूद हो? फरमाया हाँ। अबू जाल ने कहा कि कौम को जमा करो, सबके सामने यही बात कहोगे? फरमाया हाँ बेशक। अबू जाल ने आवाज़ दे देकर सबको जमा कर लिया और कहा लो अब कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने पूरा किस्सा बयान कर दिया। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 2 महीने का सफ़र एक रात में नामुमकिन। पहले तो शक था कि अब यकीन हो गया कि तुम दीवाने हो गए हो। ये खबर तमाम मक्का में फैल गई। बहुत से मुसलमान उसको सुनकर इस्लाम से फिर गए। फिर जिन लोगों का बैतुल मुक़द्दस देखा हुआ था उन्होंने कहा कि आप वहाँ का नक्शा बयान करें। आपने फ़ौरन नक्शा बयान करना शुरू कर दिया और एक एक चीज़ उसी तरह बयान की गोया कि बैतुल मुक़द्दस सामने मौजूद है और आप देख देख कर उसकी हकीकत बता रहे हैं। वहाँ बकसरत ऐसे आदमी मौजूद थे जो तिजारत के सिलसिले में बैतुल मुक़द्दस जाते रहते थे। वो सब दिलों में कायल हो गए कि नक्शा तो बिल्कुल सही है। अब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान की सिहत का मज़ीद सबूत मांगने लगे। फरमाया जाते हुए मैं फ़लाँ मकाम पर फ़लाँ काफ़िले के पास से गुजरा जिसके साथ ये सामान था। एक ऊँट फ़लाँ वादी की तरफ भाग निकला। मैंने काफ़िले वालों को उसका पता दिया। वापसी में फ़लाँ वादी में फ़लाँ कबीले का काफ़िला मौजूद मुझे मिला। सब लोग सो रहे थे। मैंने उनके बर्तन से पानी पिया और इस बात की अलामत छोड़ दी कि उससे पानी पिया गया है। ऐसे ही कुछ और निशानियाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए और फिर आने वाले काफ़िलों में से उनकी तस्दीक हो गई। इस तरह ज़ुबानें बंद होगी मगर दिल यही सोचते रहे कि ये कैसे हो सकता है। आज भी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ। आखिर में वाक़या मिराज हमें ये पैगाम देकर रुखसत होता है कि ईमान माज अल्फाज का नाम नहीं बल्कि यकीन, इताअत और कुर्ब इलाही का सफ़र है। वो सफ़र जो ज़मीन के मादूद सोच से निकल कर
आसमानों की वसतों तक ले जाता है, जहां बंदा अपने रब के सामने सरबसजूद होकर ये मान लेता है कि असल इज्जत, असल सुकून और असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रज़ा में है। मेराज हमें ये सिखाती है कि नमाज मोमिन की मेराज है, जो हमें रोज़ाना अल्लाह के करीब बुलाती है। मगर हम अपनी गफलत, सुस्ती और दुनिया की मशगूलियात में इस अजीम नेमत की कदर भुला बैठे हैं। हालांकि इसी नमाज के ज़रिए दिलों की वीरानी आबाद होती है, आंखों की खुश्की अश्कों में बदलती है और ज़िंदगी के बोझ हल्के हो जाते हैं। मेराज हमें यह भी याद दिलाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए वो तोहफा लाया जो हमें रब से जोड़ देता है। मगर अफसोस कि हमने इस तोहफे को रस्म बना लिया, रूह निकाल दी और जहर को थाम लिया। हालांकि मेराज का पैगाम यह है कि ईमान का चिराग दिल में जलता है, अमाल में झलकता है और अखलाक में नजर आता है। उस रात हमें यह सबक भी मिला कि अल्लाह अपने महबूब बंदे को बुलाता है, तसल्ली देता है, हौसला अता करता है और बताता है कि मुश्किलात के बाद आसानी है, जुल्म के बाद अदल है और अंधेरों के बाद रोशनी ज़रूर आती है। बस शर्त यह है कि बंदा रब पर भरोसा करे और सब्र शुक्र के साथ उसके फैसलों को कबूल करे। मेराज हमें यकीन दिलाती है कि अल्लाह की कुदरत अक्ल की कैद से आज़ाद है। वो जब चाहे जैसे चाहे अपने बंदों को अपनी निशानियां दिखा देता है। इसलिए मोमिन का काम सवालों में उलझना नहीं, बल्कि सजदे में झुक जाना है। आज अगर हमारी जिंदगियां बेसकूनी, बेबरकती और बेमकसदियत का शिकार है, तो उसकी वजह यही है कि हमने मेराज के पैगाम को भुला दिया, नमाज को बोझ समझ लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नज़रअंदाज कर दिया और दुनिया को असल मंजिल बना लिया। हालांकि मेराज हमें याद दिलाती है कि असल मंजिल अल्लाह की रज़ा है। बस आओ हम उस रात के पैगाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, नमाज को अपनी आंखों की ठंडक बनाएं, दिलों को ज़िक्र इलाही से रोशन करें, गुनाहों से तौबा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी पहचान बनाएं और इस यकीन के साथ जिएं कि जो रब अपने महबूब को आसमानों तक बुला सकता है, वो हमारे टूटे हुए दिलों को भी जोड़ सकता है, हमारी दुआओं को भी कबूल कर सकता है और हमारी ज़िंदगी को भी मेराज अता कर सकता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की सबक आमोज़ और मालूमाती वीडियो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।